हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर आई हूँ। यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड होपफुली ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा थ्रू आउट योर एंटायर प्रिपरेशंस। आपको भी पता है 9 नवंबर को आपका आरबीडब्ल्यूएम का पेपर है, तो हम यहाँ पर सिर्फ वही कॉन्सेप्ट देखेंगे जिससे रिपीटेडली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाएं आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहाँ पर टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ठीक है, हर सेशंस के रिगार्डिंग, और आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सको। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मॉड्यूल ए का चैप्टर 1 यानी कि रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर देखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत लंबा नहीं होगा, यानी कि आप आराम से इस वीडियो को कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और साथ के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन खुद कराऊंगी और दूसरा क्वेश्चन एज अ होमवर्क दूंगी ताकि आप उस सवाल का जवाब चैट सेक्शंस में दें। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और अच्छी तरीके से सेशंस को देखना है। तो सबसे पहले हम रिटेल बैंकिंग के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है ये रिटेल बैंकिंग। तो अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है कि हम यहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर्स को सर्व करते हैं, यानी कि हम प्रोडक्ट्स, बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यहाँ पर किसको प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं उनको हम बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसे हम रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि हम अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स को यहाँ पर टारगेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा किस तरीके के बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, तो वेरियस टाइप्स ऑफ आपके बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आप देखेंगे पहला है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को हम लोग डिमांड डिपॉजिट के भी नाम से जानते हैं, और ये बैंक के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एफडी एंड आरडी। आरडी भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। दूसरा है आपके पास लोन्स। लोन्स का क्या मतलब हुआ, ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स, यानी कि पर्सनल लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, आपका होम लोन हो सकता है। और लोन जो होता है बैंक के लिए किसका काम करता है, तो एसेट का काम करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। मॉर्गेजेस क्या होता है, यानी कि आप बोरो करते हैं मनी इन प्लेस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के टर्म में आप यहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पर रियल एस्टेट को प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी, होम, इन सबको एज अ मॉर्गेज आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप ब्रांच में अपने कस्टमर्स को देते हो, अब आप अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन सेम बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ताकि उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए बैंकिंग प्रोडक्ट्स को अवेल करना। ठीक है, पैरा बैंकिंग क्या होता है, पैरा बैंकिंग आपका जो नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी होता है उससे डिफरेंट होता है। तो ये नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी क्या होता है, आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी आप डिपॉजिट कराते हैं, विड्रॉवल कराते हैं, लोन्स वगैरह लेते हैं, ये सारे आपके नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज है। अब इससे डिफरेंट होता है जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, आपका म्यूचुअल फंड हो गया, आपके वेल्थ मैनेजमेंट हो गए, दीज ऑल आर द पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये आपका रिटेल बैंकिंग का डेफिनेशन और बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। अब एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। अब हम यहाँ पर दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे, यानी कि पहला है आपके पास मास रिटेल बैंकिंग एंड दूसरा है क्लास रिटेल बैंकिंग। तो ये मास रिटेल बैंकिंग क्या है, नाम से पता चल रहा होगा, लार्ज इन क्वांटिटी, राइट। अब यहां पर कस्टमर बेस कैसा होता होगा, लार्ज होता होगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो इनका जो कस्टमर टारगेट होता है ना, वो हमेशा लार्ज होता है। अब अगर कस्टमर लार्ज है तो किस तरीके का यहाँ पर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं हम अपने कस्टमर को, तो स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स देते हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन्स, यानी कि ये ऐसा बेसिक यहाँ पर बैंकिंग प्रोडक्ट्स हम अपने सारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। लार्ज कस्टमर बेस है और स्टैंडर्ड हम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। क्लास रिटेल बैंकिंग के केस में क्या होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम अफ्लुएंट जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अफ्लुएंट कस्टमर्स का क्या मतलब है, जिनके पास सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एसेट्स है। इसको हम अनदर किस नाम से जानते हैं, तो नीश कस्टमर सेगमेंट और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, राइट। इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, HNI कस्टमर बोलते हैं।
तो अब हम इनको किस तरीके का प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे हम इनको कस्टमाइज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एज पर द नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर। तो नीड एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम अपने कस्टमर्स को यहाँ पर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। क्लास रिटेल बैंकिंग में आप देखेंगे कि हम अपने कस्टमर्स को रिलेशनशिप मैनेजर भी प्रोवाइड करते हैं। एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अफ्लुएंट कस्टमर्स के फाइनेंशियल डेटा के साथ, यानी कि फाइनेंशियल जो भी उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं, फाइनेंशियल जो भी आपके उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके साथ ही ये सिर्फ डील करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो क्लास रिटेल बैंकिंग होते हैं उनका डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप मैनेजर होता है, इसलिए इसको अनदर किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम प्राइवेट बैंकिंग के भी नाम से जानते हैं। नाम याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, दोनों ही टर्म्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, यानी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जवाब देंगे चैट सेक्शंस में। तो व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रिटेल बैंकिंग फोकस्ड ऑन अ नीश कस्टमर सेगमेंट पर्टिकुलरली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल? चार ऑप्शंस है, कॉर्पोरेट बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कॉमर्शियल बैंकिंग। अब आप कहोगे मैम आपने कहा था कि एक क्लास रिटेल बैंकिंग होता है, लेकिन ऑप्शन में मुझे क्लास रिटेल बैंकिंग कहीं नहीं दिख रहा है। पर आप ये भूल गए कि मैंने आपको ये भी बताया था कि इसे हम प्राइवेट बैंकिंग के भी नाम से जानते हैं, राइट? जो यहाँ पर अफ्लुएंट कस्टमर्स या HNI कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। तो क्या आपको ऑप्शंस में प्राइवेट बैंकिंग दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइवेट बैंकिंग इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको जवाब देना है कहाँ पे? कमेंट सेक्शंस में। ठीक है, तो फटाफट एक्टिव हो जाए। विच टाइप ऑफ बैंकिंग रिफर्स टू द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज स्पेसिफिकली ऑफर्ड टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स? इंडिविजुअल कस्टमर्स के बारे में पूछा है। ठीक है, तो कौन सा टाइप ऑफ बैंकिंग है ये आपसे जानना चाहते हैं। चार ऑप्शन है, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शंस में देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, कुछ सजेशन है तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए और इसी तरीके से मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगी। छोटा छोटा वीडियो होगा जो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको हमारा वीडियो चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, जो लोग भी जैब अक्टूबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं और एक्टिवली इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पर पूरी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आपको जैब को क्लियर करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।